भाजपा पर तीखा हमला, 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की चेतावनी। मुजफ्फरनगर, परशुराम भवन में संगठन का विस्तार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के विवादित बयानों से गरमाई सियासत। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित निर्माणाधीन परशुराम भवन में राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज युवा विंग की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कार्यक्रम के दौरान युवा विंग के जिलाध्यक्ष राजा त्यागी ने 21 पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष विमल त्यागी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने भाजपा सरकार, मंत्रियों और विधायकों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संगठन केवल त्यागी, भूमिहार और ब्राह्मण समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों, गरीबों, किसानों और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि संगठन गांव-गांव जाकर नशा मुक्ति अभियान चलाएगा और जो गांव पूरी तरह नशा मुक्त होगा, वहां संगठन की ओर से बड़े स्तर पर हवन पूजन कराया जाएगा। मांगेराम त्यागी ने छपार थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और एक झगड़े के मामले में पुलिस कार्यवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्री और विधायक जनता की समस्याओं के बजाय लूट में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के पीछे बड़ी-बड़ी काफिले चलते हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद कुछ मंत्रियों और विधायकों द्वारा रिक्शे में बैठकर किया गया प्रदर्शन केवल नौटंकी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामपुर तिराहा का नाम बदलकर परशुराम चौराहा किए जाने की मांग भी उठाई। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर भी इस नाम का इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने राणा चौक को महाराणा प्रताप चौक के नाम से पहचान दिलाने की भी बात कही। भाजपा के जिला नेतृत्व पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान जिलाध्यक्ष की कोई पहचान नहीं है और उनके कार्य दिखाई नहीं देते। उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला का नाम लेते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कम से कम संगठनात्मक गतिविधियां नजर आती थीं। मांगेराम त्यागी ने दावा किया कि भाजपा में कई नेता मूल रूप से समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और सत्ता बदलते ही वे दोबारा वहीं लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि उनके समाज को इस बार राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो संगठन प्रदेश की 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जनसंख्या को लेकर भी बयान दिया और हिंदू समाज से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाती है, लेकिन उनके अनुसार पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम समाज आर्थिक रूप से पहले से अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने विदेशों में रोजगार और व्यापार के जरिए मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होने का भी दावा किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विमल त्यागी ने गाजियाबाद के चर्चित पैरा एथलीट चिराग हत्याकांड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन अब तक चिराग को वास्तविक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान हुआ तो पूरे गाजियाबाद में चक्का जाम किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में युवा विंग के जिलाध्यक्ष राजा त्यागी ने कहा कि संगठन लगातार युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवाओं की भागीदारी से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा समाज के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। अध्यक्ष जी, संगठन का कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम आज? भाई पहले तो मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद दे रहा हूं और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो भगवान परशुराम ये रामपुर चौराहा यहाँ जो भवन ये निर्माणाधीन है, मतलब छत भी नहीं गिरी और युवाओं ने सबने ये कहा कि अध्यक्ष जी वो करेंगे तो यहीं से करेंगे। तो भगवान परशुराम ने इन लोगों को ये आगाह किया, मैं तो आगे ही कहूंगा भाई। और बड़े ही धूमधाम से यहाँ युवाओं की पूरे ही जनपद के युवा है यहाँ से लगभग 150-200 और संगठन जो है त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, ये संगठन केवल ऐसा नहीं कि समाज के लिए ये हर उस आदमी के लिए है, गांव गरीब और शहर जो गरीब है, मजलूम है, बेसहारा है, उन्हें ब्लड की जरूरत हो, किसी का एक्सीडेंट होगा, बीमारी होगी, उन्हें जो ना कहीं मेरठ रेफर कर दिया, वहां हमारी टीम जाएगी। और किसी पर कुछ एक हम कोच ऐसा भी बना रहे हैं, हमारा भाई खड़ा है यहाँ शिशुपाल प्रधान, ऐसे सब कहा के कोच ऐसा भी बना रहे हैं, अकस्मात किसी का एक्सीडेंट होगा, मेरठ दिल्ली रेफर कर दिया, गरीब आदमी कहाँ तक पैसा लाओगा, उसके लिए भी हम वो तैयार कर रहे हैं। और सबसे युवाओं से हाथ खड़े करवाए के वो भी करा है कि सभी गांव में हमारी वो है कि नशा, ये जो नशे की तरफ को युवा ज्यादा चल रहा है,
इसको जो है ना नशे को भी हम गांव गांव में घूम के उसे भी खत्म करवाओगे। और जो गांव बिल्कुल नशा मुक्त हो जाएगा वहां संगठन की तरफ से एक बड़ा हमन होगा, उसमें आप लोगों सबको इनवाइट कराया जाएगा। त्यागी थानों को लेकर भी आपने बात कही, क्या मुद्दा है थानों में अभी एक मामला है, यहाँ जी खोजना पड़ेगा। मतलब देखो कमाल, यहाँ एसओ पता, अधिकारियों को पता, कप्तान साहब ने यहाँ के एसओ का सिर में बाहर का ब्लेड फर्जी वो कर दी डॉक्टरी, कुछ सीएमओ के वहां उन्होंने ले लिए होंगे डॉक्टरों ने, मतलब पता नहीं एक ब्लेड है वो क्या है, और उसमें एफआईआर दर्ज हुई। अब नु कह रहे जी फर्जी है, अब इसमें एफआईआर लगा देंगे। क्यों करी भाई तुमने, जब तुम्हें ये पता लगा ये ढंग चल रहा है। और मैं यहाँ के कप्तान साहब को भी एक निवेदन कर रहा हूँ, आपने एसओ को फोन किया था, उसमें फिर भी एफआईआर हुई। कप्तान साहब और डीएम साहब ईमानदार आदमी है, और इन मामलों को रुको। यहाँ कहीं सस्पेंड भी हो लिया, लाइन हाजिर भी हो लिया, फिर भी लेकिन कुछ और मामले चल रहे नीचे नीचे, पैसा दे दो कुछ करवा लो थानों में। सांसद विधायक मंत्री लूटने पर लगे हुए हैं। मैं तो रोज कह रहा, अगर मान तो नहीं है, मतलब कह तुम रोज रहे, अगर मान तो नहीं, चक्कर इसी तरह चल रहा है इनका। अब जाकर 27 में रुकोगा, फिर ये जो है गिल्ली डंडा खेल लेंगे घर। अगर इतना कमा लो फिर भी इनकी गाड़ी चलो जा 5-4 साल। अगर वह हूँ जब जा हूँ देखो कमाल। अभी इन्होंने 2 टंकी दिखाई यहाँ के मंत्रियों ने, विधायकों ने। मोदी जी ने कहा भाई तेल बचाओ, ये रिक्शा में चलाने लगे तेरे लहरी, मतलब। और रिक्शा में भी चल के कहीं ना तो रिक्शा में खरीद ली। मैंने कहा भाई तुमने बहुत बढ़िया कर दिया, मैं स्वागत कर रहा, लेकिन मैं सवेरी ढूंढ लोगो भाई अच्छा लगेगा। तो ड्रामा 100% ड्रामा, एक विधायक और मंत्री, मतलब हूँ भाई क्या आफत आ रही थारे पे। मैं एक के साथ में 50 गाड़ी चल रही, सब जो ना ये नुकसान दे रहे बहुत। ये पूरे देश को जो ना आज किसान मजदूर, और मैं तो तुम भी कहूँ ये जो है ना ये जो घाव मगरमच्छ फिर रहे हैं, पत्रकारों की तरफ को देख लो भाई, इनकी भी बात विधानसभा में उठा दो। अगर ये उन वहां से बाबा को बताओगे, ऐसा नहीं है बाबा बढ़िया आदमी है, अगर ये बताओगे सोशल मीडिया जो है ये पत्रकार है, ये आवाज उठाते हैं गांव गरीब और किसान की, इनके बारे में सोचा जा। और ये संगठन जो है ये अब जब 27 का चुनाव भी आ रहा है, मुझे सब कहा अकबर जब संगठन है तो राजनीति क्यों। अरे भाई एक बात तो बता, अगर नुकान लगा कि भैंस बंध रही है खुंट में क्यों बंध रही है, इसका भी कोई वो है संकल्प तो उसका नहीं पड़ा खुंट में। तो ये जो संगठन बनाए जा रहे ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं, इनका जेवड़ा गिरेंगे, संकल्प गिरेंगे इनका। अच्छा, कुछ चौराहों का नामकरण किया आपने, जैसे चौराहे का हुआ है ये तो हो गया, तो भगवान परशुराम ने कह दिया था, इन्हें सब कह दिया डीएम साहब के सुपने में ये कहीं मुझे पता लगा दिया, मैं कह लगा कल को मेरे पे पिलचन लगे हैं। और कप्तान साहब को भी मंत्रियों को भी सब कहा परशुराम चौक है, और वह राणा चौक है, उसमें महा छूट गया उनको नेडियो पर लिखने में, वो महाराणा प्रताप चौक है। वहां नु बता रहे महाराज जो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आए, एक बार उथल पुथल जा रहे थे, घोड़े को प्यास लगी तो वहां घोड़े ने पानी पिया था, वहां तालाब कहिए था, तो इसलिए जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक है वो, और वो होकर आएगा। भाजपा के जिला अध्यक्ष पर भी आपने कहा कि एक मंत्री के इशारे पे चलते हैं, उनके करते हैं। अब हम तो कौन है, अच्छा यार मुझे जिला अध्यक्ष का नाम नहीं पता भाजपा के। हाँ जी नहीं, जो हटाओ 4 साल रहा, जबकि 3 साल का कार्यकाल। नहीं, यहाँ के तो जिला अध्यक्ष का जो कांग्रेस है, यहाँ के जिला अध्यक्ष का विजय शुक्ला का तो पता था, रोज रहता है भाई आज यो कर दिया आज यो कर दिया। और 4 साल रहा, 3 साल रहना चाहिए जो विजय शुक्ला, वो 4 साल रहा। हाँ ये 9 साल हो गए से, इसे 9 साल हो गए, मतलब ऐसा क्यों करो, तब भी बड़े आदमी है क्यों को जब ठोक देता। सवाल है जो विजय शुक्ला जो रहे, मैं खुलकर इस चीज को कह रहा हूँ, वो उसका पूरा परिवार चुनाव में समाजवादी पार्टी में गया, वो जिला अध्यक्ष था, और जिला अध्यक्ष रहने के बावजूद पूरा परिवार समाज। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 80 मेरी सुन तो लो, 80% भाजपा में है जिनके जो है गले घुट गए थे, उसमें समाजवादी पार्टी में और बसपा में और कांग्रेस में, भाजपा में है। अगर भाजपा सरकार जाती हो तो इन्हें एक जो मिलिट्री वाले को कुत्ते हो, मिलिट्री वाले को कुत्ते हो सूंघने वाले, वे यो बता दें यहाँ से दब रहा, यही सूंघ इनकी नेताओं की। अगर कल को भाजपा जान लगी ना, कह देंगे भाजपा हमारा बाइक जबान नहीं हिली थी, गला घुट गया था, डॉक्टर पर दवा ली, हम तो छोड़ कर भाई सपा में आ गया, सपा की सरकार आ रही तो। समाज की हिस्सेदारी को क्या लेकर जाएंगे भाजपा सरकार में, समाज की हिस्सेदारी में सरकार कर केब का अगर नहीं करते ना 16 जगह पर चुनाव लड़वाओगे भाई। मुझे बहुत कह रहे कि क्या कर दिया भाई, ये हो गया भाई, मतलब
थारा बिल्कुल ही नाश पिट गया, एक मंत्री नहीं बना। सबको पता था कि भाई उसे एमएलसी को या विधायक को इनमें तो कोई समझते एक को मंत्री जरूर बनाओगे, कोई सब भी नहीं बना। बदल हद होगी, बिल्कुल कमाल हो गया, कोई जिला अध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं। और गाजियाबाद मेरठ जैसा है जो बड़े बड़े जो त्यागियों के गढ़ है, वहां एक इंस्पेक्टर नहीं है, वहां कोई अधिकारी नहीं है। युवा ज्यादातर नशे की ओर जा रहा है, उसके लिए भाई आज ये युवा नशे की तरफ जा रहा है, इसको हमने आज इनसे हाथ उठवाकर सभी ने कसम खाई इस बात की, गांव गांव में कमेटियां बनाकर और गांव गांव में सारे गांव में जो है ना नशे से जो है ना मुक्ति दिलवाई जाएगी। और ये जो छूट छुटा है रही, पहले तो बिहार नहीं है हिंदू में जट का भी यही ढंग है, कभी तू राजी हो रहा हो मलिक साहब, तारा भी यही है। मतलब एक जाकत है 40% की शादी नहीं हो रही है, जिसकी शादी हो जा 3 महीने बाद छूट छूटा हो जा, तो इन पर सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। जनसंख्या को लेकर कहा जाता है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, आप जनसंख्या को बढ़ावा देने की बात करें। ये ठेका हमने ठहर रखा है, एक को तो 14 और मेरे वालों को 1 को, कोई नहर में टाम मार रहा, किसी का एक्सीडेंट हो रहा, मतलब 50% आधे घरों पर ताले लग गए। इसलिए कह रहे हैं हम कम से कम जो ना दीवा तो बड़ा रह जाता रहा, तो इसलिए कह रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं अगर इसी बात पर सरकार हुआ है, मैं बताऊं तो मैं ये कह रहे सारे मुसलमान मुझे कहने में गुरेज नहीं। मुसलमान इन 10 साल में जितना मजबूत हुआ, समाजवादी पार्टी सरकार पर मुकदमे लगे, क्योंकि संविधान और कानून अपना काम करे। और अब जो है ना वे बजाय डर का कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अफ्रीका, और बढ़िया पैसे कमा रहे, कॉलोनियां काट रहे, मौज मार रहे। बढ़िया वाले मुसलमान तो नुका रहे जा भाजपा त्या भाजपा, और मेरे वाले नुका रहे अब हमारी एसटीसी मार दी भाजपा ने, तो उल्टा होगा काम। अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी का विस्तार क्या आज बहुत ही बड़ी संख्या में तमाम युवा साथी संगठन से जुड़े हैं, और लगातार जो मुहिम आज हमने यहाँ मुजफ्फरनगर से छेड़ी है, ये लगातार नोएडा से हम फिर शुरू करेंगे, और नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा तमाम जगह अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, और लगातार संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि संगठन लगातार समाज सेवा में, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज जो संकल्प है हमारा अपने समाज को आगे लेके चलने का, लगातार समाज को आगे लेके चलेंगे और समाज के लिए कार्यरत करेंगे। चिराग त्यागी वाले मामले में आपने रोड जाम करने तक का भी कह दिया कि रोड जाम कर देंगे। बिल्कुल, देखिए हमें हमेशा बताया गया कि जब एक प्रदेश है, एक कानून है, एक संविधान है, एक संविधान में, कानून में सीआरपीसी जो धाराएं होती हैं वो सबके लिए समान होती है, उसमें न कोई जाति विशेष देखा जाता है, ना धर्म विशेष देखा जाता है। जब चौड़ा में एक प्रकरण होता है, वहाँ पुलिस तुरंत एनकाउंटर कर देती है, वहाँ घर भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, तो तमाम सुविधाएं दी जाती है। हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, जो पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया वो सराहनीय था। लेकिन वहीं तमाम 3 किलोमीटर बाद पुलिस का एक्शन बदल जाता है, पुलिस का कानून बदल जाता है, देश का संविधान बदल जाता है। जो बच्चा देश के लिए मेडल ला रहा था, उसकी माँ दर भटक रही है इंसाफ के लिए। एक डीएम को 8 घंटे लग जाते हैं उस माँ का ज्ञापन लेने में, तो कहीं ना कहीं ये ठीस है हमारे अंदर। और अगर अध्यक्ष जी इसकी कॉल लेंगे तो तमाम, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे और गाजियाबाद को जाम करने का काम भी हम लोग करेंगे। आज किस तरह कार्यक्रम किया गया यहाँ पे युवाओं को जोड़ने का काम? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए। और जैसे कि हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास ही रहता है कि एक दूसरे को पीछे हटाने का काम किया जाता है। आज यहाँ जो प्रयास है युवा समाज को जोड़ने का, कि सब एक दूसरे की समर्थन करें, इस संगठन को मजबूत और आगे बढ़ाने का काम किया जाए। धन्यवाद। पत्रकार बंधु एलआईयू, बस सबसे पहले तो मैं जयकारा लगाऊंगा, क्योंकि आज ये बड़ा आस का विषय है। परशुराम भवन पे मीटिंग होंगी और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन बड़े गर्व की बात है, पहली मीटिंग आज जो है भगवान परशुराम के भवन पर हो रही। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की हो रही। और जिस पता लग जाएगा कि इस गांव में जमीन अधिग्रहण हुई, तो वहां 4 दिशाओं में 4 ठेके होंगे, और वहां के जो ठेकेदार होंगे पूरी मार काट मचाओगे। एक तो यह है कि भाई गांव गांव में कमेटियां बनाकर आपको नशे से हर गांव में, क्योंकि युवा ही हमारी रीढ़ है, समाज की रीढ़ है, हर गांव में 11-11 आदमियों को कमेटी बनाओ और इसे बिल्कुल जो ना खिलान दे दो। उस गांव में भाई एक गांव में पहले ऐसा चुन लो, उस गांव में एक बड़ा हमन करेंगे, जिस तरह मीरकपुर गांव है। मैं धन्यवाद कर रहा हूं मीरकपुर गांव जैसे
वहां के युवाओं को, वहां के बुजुर्गों को, पूर्वजों को। और एक और सुन लो, आज कम से कम देखो, आज हमने पंचायत को नहीं बुलाई थी, आप लोग आए, ये कम से कम पत्रकार बंधु दिखा रहा, अभी सबकी घोषणा होगी, लगभग 30-35 पदाधिकारी घोषित हो रहे, और भाई लगभग 150-200 यहाँ युवा पहुंचे। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। संगठन ये जो है, ये संगठन का नाम जरूर त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज है, लेकिन ये संगठन हर उस शख्स के लिए है जो गांव गरीब और मजलूम के लिए। अगर आप कहीं को जा रहे हैं, क्या भाई कोई गरीब आदमी है, वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें जाति ना मंगेराम त्यागी देखेगा और ना ही संगठन के पदाधिकारी देखेंगे। मतलब कोई अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा तो भाई डू एंड डाई, करोड़ मरो की स्थिति में आ जाइए, फिर हम देख लेंगे। इनकी मां ने धस्सा निकाया अगर तुम्हारे रोकने की कोशिश करेंगे। अब हम लोगों की वह स्थिति आएगी कि अभी मुजफ्फरनगर में देख लो, लूट खसोट, मंत्री, विधायक, सांसद लूट खसोट को मन रहे। अब जब पक्ष हो या विपक्ष हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा, कांग्रेस या भाजपा हो, सारी अपने वोट हो रहे, ना किसी के युवाओं की फिक्र, ना किसी के परिवारों की फिक्र। आप देखने में आ रहा, देखिए शिशु भाई आए, स्वागत करते भाई हमारे छोटे भाई आ गए, शिशु प्रधान जी, आ जाओ बैठो। बहुत मजबूत आदमी समाज से। तो मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, भाई एक तो जो वहां राणा चौक है, वो जो वहां चौक है ना राणा चौक, उस पर गलती से जब उसका नाम करा तो महा छूट गया, वो महाराणा प्रताप चौक है। उसे वो भी आज अपने ट्विटर हैंडल से डालना शुरू कर दियो, क्योंकि महाराणा प्रताप वे किसी व्यक्ति विशेष, परिवार या किसी जाति से नहीं थे। जो महापुरुष हो वे किसी जाति से नहीं होते। वो हमारा महाराणा प्रताप, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वो हमारा सम्मान है, वो हमारे देश का स्वाभिमान है। तो भाई मुजफ्फरनगर में आज से ही, मैं उस दिन अभी यहाँ बिलाल सिंह में पंचायत थी, भाई सभी उसे जो है ना महाराणा प्रताप चौक के नाम से कर दो। और यहां से मुजफ्फरनगर में घुस तो ही तिरा कुछ नहीं होता। क्या हो तिरा? तिरा तो कहीं होता ही नहीं भाई, या तो चौराहा हो या दुराहा हो, तिरा तो होता ही नहीं। घाट में भी 4 पावे हो। ये परशुराम चौक है भाई। यहाँ के अधिकारी कौन कौन को सुन ले, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, ये परशुराम चौक है। अनाचाई वाले भी सुन लो भाई, भाई कभी कल को छा बांगण करते फिरो। ये परशुराम चौक के नाम से ही हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ भाई वो भी लगेगा बड़ा सा, वो हो गया, वो रेसुआ लगा करो, रेस वालों को कहेंगे क्या हो, बोर्डिंग होर्डिंग क्या हो। तो मैं फिर आप लोगों का रहा, ये संगठन जो जनपद मुजफ्फरनगर में है, और जितने भूमियाब ब्राह्मण और त्यागी संगठन में उसी रेसों में जुड़े जा। क्योंकि आज तक उन नेताओं का यह दर्द रहा, त्यागी तो बताओ दे पंडित नहीं जुड़ते, और पंडित बताओ दे ब्राह्मण को, और ब्राह्मण कहते तब नहीं जुड़ते। और यह जो संगठन है इसी बात को जोड़ रहा, भाई हम परशुराम वंशज है, ना कोई पंडित जी है ना कोई त्यागी है, सब परशुराम वंशज है, सबको साथ लेकर चलना। आप बेफिक्र रहो, खाज होगी इनके मात्र 1 MLC और 1 विधायक, कोई से का मंत्री का नंबर नहीं है। जिले में यहां से हमारे छोटे भाई थे विजय शुक्ला, इसे हटाने को कई दिन लो दर्द रहा।
डॉक्टर के धोरे गई है नेता, उन्होंने दवा भी दी, कहा जी पीड़ ज्यादा है जिस तरह बिच्छू काट ले, अब वो होम्योपैथिक की दवा बरेली तलाए। मतलब अगर एक ब्राह्मण यहाँ से जिलाध्यक्ष था, इसे तो बना दिया, जो किसी मंत्री की बपोती है उन्हीं के हिसाब से चलता है, खुद डिसीजन भी नहीं लेता। तो ये हमारी कमी है भाई। टिकट तो लाओगे नेता, टिकट तो ना तो शिशुपाल दिया होगा, ना मंगेराम दिया होगा, ना हम कहीं जाएंगे भाई। और जिसका टिकट हो जाएगा उसको जो जी जान कर लड़ा देंगे। मदन भैया जीत्या, यहां तो हरेंद्र मलिक जी जीते, ये इन सरकारों की वो है। और हमें माननीय योगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं भाई, मैं आप पत्रकारों का आज्ञा रहा, हमें अगर है शिकायत है तो इस भाजपा के संगठन से हमारा वो है। और आने वाले समय में अगर यहां यशपाल परमार जैसे आदमी, राजपाल बारियान बहुत बढ़िया आदमी, भले आदमी, ऐसे आदमियों को वो किसी भी समाज से हो, यहां इन्होंने जो ना वही खो दी। एक्सीडेंटल नेता रे, पैसा कमा रहे, ऑस्ट्रेलिया से मशीन मंगवा ली नोट गिनने की। जनता का या किसी समाज का न वो नहीं है। और मैं धन्यवाद कर रहा हूं भाई, बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ से जनपद मुजफ्फरनगर क्या पूरे प्रदेश और देश में अगर ये किसान संगठन ना हो तो ये विपक्ष वाले भी बता दो, एक विपक्ष वाला बता दो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी किसी थाने में किसी मुसलमान के लिए, किसी एससी के लिए अगर ये धरने में बैठे हो। अभी छपार में एक बिल्कुल 100%, 1000% फर्जी मुकदमा, फर्जी दर्ज हुआ। पुलिस को भी पता, अभी अगर इसकी शायद डॉक्टर साहब की हकीकत में कुछ हो जाए तो 8 दिन में पीछे फिरेगा, मुकदमा दर्ज नहीं होने का। लेकिन फर्जी मुकदमा, पता नहीं कौन सी एक्टिंग सेटिंग है भाई, हमें तो पता नहीं, अब पता नहीं क्या हुआ होगा भाई, लेकिन फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे। कप्तान साहब यहाँ के बहुत बढ़िया आदमी है, डीएम साहब भी बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, पेल तो न रहे, लेकिन जो फंस जा उसी की गर्दन मुरड़ जा। तो मैं आप लोगों को जितने भी हैं या पदाधिकारी होंगे, अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे घोषणा करेंगे, जिला अध्यक्ष भी, मैं बेटे एक ही बात कहूंगा आपको, जितने युवा हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं। एक तो भाई सभी समाज के लिए आपको जो लड़ना है वो कोई भी समाज हो, ना आपको जाति देखनी ना धर्म देखना। अगर आपको ये दिक्कत है मुस्लिम है और ये सही है, गोड्डी ढाक जोड़ लगा दो, जिस तरह झोटा बुग्गी खाली चना खेत में था इस तरह लगा दो। अगर कोई एससी है, जाट है, गुज्जर है, पाल है, प्रजापति है, और दिख रहा के निर्दोष है, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, अधिकारी कर रहे, या कोई विधायक का मंत्री कर रहा, तो वहां गोड्डी ढाक कर दो। और उसके बाद आगे जो ना ये टेंट है, एक टेंट भी खरीदता ना ग्राम संगठन, क्योंकि किराए वाले भाई वहां से लग रहा वहां लग रहा, तो एक निजी टेंट हमारा अध्यक्ष तो खरीद रखा, मिनट रखा, और पूरा करेंगे जिसमें 1000-2000 आदमी आ जा। तो भाई यही है, आप इस संगठन को बहुत ही उस्ता चलाओ, और इतना जरूर है सभी समाज के युवा रखो। ऐसा नहीं कि भाई ये त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज नाम जरूर है, ये सभी की बात उठाओ, सभी का करो। और भाई नशे पर पाबंदी कराओ। और दिखे सुन लो बात, हिंदुओं को मैं बता रहा, एक वक्त जो जागत है वही घर को थेरेड़ दे, सांझ को जाएगा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नू कर दूंगा। माँ बाप सोचेंगे केला सदा कहीं चले ना जा, ना टाम मार जा, कुछ करना ले। तो भाई 3-3, 4-4 जिन का ब्याह हो रहे, 3-4 जागत भी करो, चूंकि केले धोस देना, अगर केला गलती करा तो माँ बाप को झेलना पड़ा। और 4 जागत जिसका हो, अगर कोई सा भाई गलती करेगा भाई 3 थपेट लो पकड़ कर, माँ बाप की जरूरत भी नहीं पड़ती। छूटा बहुत ज्यादा हो रही समाज में, बहुत ज्यादा छूटा हो रही, इस पर ध्यान देना आप लोगों को। और भाई एक और आप लोगों सभी युवा हैं, एक कसम खा के जाओ, मैं धन्यवाद कर रहा जाट समाज को और गुज्जर समाज को,
और अष्टी में कोई खाना नहीं खाएगा। भाई मारा तो आदमी मर गया और वहां जाकर लोग रसगुल्ले बांट रहे। लोगों ने इतने माँ बाप जिंदा है, उनकी सही तरीके से ना तो सेवा होती सबकी। नहीं मैं कह रहा कभी मेरा विरोध ज्यादा कोई ना तो 80% का है, ना तो माँ बापों की बढ़िया सेवा कर रहे। और जब उनका निधन हो जा फिर रसगुल्ले चाट ऐसा बनाओ जिनका रोग न हो, अपना स्टेटस मांगने लगे कि समाज क्या कहेगा। भाई हाँ ठहर युवा तारे तो मामला वो भी ठा ला, बहुत जाते एरियो में सारे हाथ ठा लो भाई, सारे हाथ ठा लो। किसी भी कोई भी खाना नहीं खाओगा तो एरियो में अगर कोई नहीं मानना ना, जब उसे नहीं दिखेगा कोई जो है खाना नहीं खा रहा अपना आप बंद हो जाएगा। इस अभी आप जो ना जो ब्रह्म भोज है आप युवा हैं, आप ही रोक सकते हो। तो मेरा आप लोगों से भाई युवाओं से खास तौर पर यही है कि संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में बाहर हम देखेंगे। भाई हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो होना बहुत है और 2,11,000 की घोषणा करी है भगवान परशुराम के उसमें इनके पिताजी के नाम से। भाई या तो हमें एक कमरा से बनाएंगे और नहीं तो हॉल पे इनकी प्लेट लगाने का काम करेंगे। ये परशुराम भवन इसके बारे में बता रहा आपको थोड़ा सा, सभी बैठे हुआ सभी राज्यों, ये किसी भी समाज के लिए और क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई गरीब हो, भाई पैसे वाले तो चले जाओ बैंकोट हॉल में, कोई गरीब हो किसान हो मजबूर हो, केवल 1100 रुपए की रसीद कटेगी साफ सफाई की। यहां कोई अपनी रोग ना कर लो, सगाई कर लो, ब्याह शादी कर लो, कोई अरष्टी का प्रोग्राम कर लो, ये सभी के लिए है, केवल त्यागी ब्राह्मणों के लिए भूमियारों के लिए नहीं है, ये सब समाज के लिए है। मैं आप लोगों की ये बात बता रहा। और भाई फिर पुनः मैं एक और बता रहा भाई, आप लोग करेंगे युवा इस काम को, ये लड़ाई भी आप लोगों को उठानी। ये जो दिक्कत है जो मोबाइल ले रहा है, इसके मोबाइल में भी तिरड़ पड़ रही होगी। भाई बड़ी जो मीडिया है मोदी और गोदी मीडिया, वह तो आप लोगों की आवाज उठाती नहीं और ये सोशल मीडिया उठाती है। इनके घर के इनके बच्चों की बोलते तो का बच्चों की टाइम पे फीस भी दे पा रहे। हमारी सरकार से अधिकारियों से मांग है भाई इनकी भी तनख्वाह करी जा। भाई खेड़ी तो पीड़ जा रहे इनके नाम को पत्र रहे भाई बिल्कुल ऐसा बैठे तुमने मैं तो खा रहे। भाई सभी अपनी सोशल मीडिया पर डालियो। ये जो हर जनपद में जो भी है सोशल मीडिया पे जो चला रहे सोशल मीडिया पे, इनकी तनख्वाह भाई इधर भले आदमी थारा खोजड़ा पीट जा सरकारों का मंत्रियों का, तुम 4-4 में वो ले रहे। क्या नाम है, अगर एक मंत्री 4 बार बन गया 4 बार ही तुम वो ले रहे पेंशन, और 2-2 2.5 लाख रुपए थारी तनख्वाह, 5-5 थारे पर गाड़ी। इनके दिखा देख थैला पड़ रहा देख, इनके थैले भी पड़ रहे बेचारों के। रात की सड़कों पर आपकी आवाज उठाने का काम करें, मुकदमे तो लग जाए इन पर प्रेशर आता है। लेकिन ये मैं धन्यवाद कर रहा हूं इन पत्रकारों, ये किसी के दबाव में नहीं आते। तो इनकी भी आवाज जो है ना तुम ट्विटर के माध्यम से भाई शुरू में पहले जो है ना धीरे धीरे चला, आवाज फिर पूरे प्रदेश में फैल लगी, इन्हें करना पड़ेगा। और तुम भी भाई उल्टी सुल्टी खबर काट देना भाई इनकी, इनका इलाज हो जाएगा विधायकों का मंत्री का, यही तो संसद में और विधानसभा में करेंगे। तो अब भाई जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को नमन करता हूँ। और खासकर आज मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर सभी साथियों ने जो प्यार और सम्मान दिया है, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जिस तरीके से आदरणीय अध्यक्ष जी संगठन को लेकर और समाज को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम युवाओं का दायित्व बनता है कि हम उनकी ढाल बनकर उनके पीछे खड़े रहें और इस संगठन को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि देखना पड़ेगा हमारा समाज कहां पर खड़ा है, हमारा संगठन कहां पर खड़ा है, हमारे कौन अपने हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा। और आज इस बात को भी कहने में कोई गुरेज नहीं है
आप किसी भी संगठन में कार्य कर रहे हो, किसी भी संगठन में किसी भी कितने भी बड़े पद पे हो, आप अपने संगठन में कुर्ता पहने, कुर्ता चमकाएं, लेकिन जब अपने समाज की बात हो तो समाज का छोटा सा कार्यकर्ता बनके अपने अध्यक्ष के पीछे लग जाओ। आपकी जीत से आपको कोई नहीं रोक सकता। गाजियाबाद जहां हमारा गढ़ है, हमें वहां अधिकार न बने। कोई ताकत, कोई सरकार इतनी मजबूत नहीं है जो हमारे अधिकार रोक दे। हमारे गढ़ में कोई सरकार मजबूत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी समाजों को संगठित होना पड़ेगा। अगर संगठन का नाम है राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज, तो सभी ब्राह्मणों को छत्र के नीचे आना पड़ेगा और समाज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह सोचने का विषय है। लेकिन हम लोग हिंदू बने रहिए, अच्छी बात है, और हर व्यक्ति को अपनी जाति पर, अपने धर्म पर गर्व होता है। हमारी लड़ाई ना किसी धर्म से है और ये संगठन की लड़ाई ना किसी जाति से है। अगर ये संगठन बना है, इस संगठन का उदय हुआ है, पहली बात तो इस संगठन का अगर उदय हुआ है तो इस संगठन का उदय संघर्ष हुआ है। शुरू हो जाएगा। देखा है ना आपने, घर में अगर कोई काम वाला है या काम वाली के ये चोरी ना कर ले, तो नजर इस बात पे नहीं रहेगी वो काम क्या कर रहा है कि ये चोरी ना कर ले। तो ऐसे में हमेशा ये चीज चली है कि अगर कोई भाई हमारे समाज का आगे बढ़ के किसी ने काम किया है तो उसे सबसे पहले उसकी कमियां गिनाई गई हैं। उसके पहले काम के भाई इसने क्या करा, किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। और ऐसा ही आज और भी कुछ चीजें चल रही होंगी, आप फेसबुक पे और बहुत सारी जगह देख रहे हैं। तो मैं अपने युवा भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस समाज को, इस संगठन को जो बोला जाता